हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। इसका मतलब एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाने, अपने फाइनेंस के बारे में पहले से पता लगाने और एक अच्छा प्लान तैयार करने का गाइड। इनका लेखक का नाम है एडवर्ड ब्लैकवेल। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। हाउ टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने बिजनेस के लिए लोन पास करवाने के लिए आप एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि अपने इन्वेस्टर्स को या फिर बैंक को अपने स्टार्टअप में पैसे लगाने के लिए आप किस तरह से मना सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक बिज़नेस शुरू करने के लिए फ़ंड इकट्ठा करना चाहते हैं, वे जो एक बिज़नेस प्लान बनाना सीखना चाहते हैं, वे जो एक बिजनेसमैन है। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत से बिजनेस नाकाम हो जाया करते हैं। जो भी व्यक्ति उसमें पैसा लगाता है उसके पैसे अक्सर डूब जाया करते हैं। जो स्टार्टअप नाकाम नहीं होते वो भी बस नाम भर का प्रॉफिट कमाते हैं, जिससे उसमें पैसा लगाने वाले लोगों को कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। यही वजह है कि जब आप लोगों से लोन मांगने जाते हैं तो आपको उन्हें मनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको एक बिज़नेस प्लान तैयार करके उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आपका बिज़नेस कामयाब होगा। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप ऐसा बिज़नेस प्लान तैयार कर सकते हैं। एक बिज़नेस प्लान में क्या क्या होना चाहिए। बैंक को मनाने के लिए आपको अपने प्लान में क्या क्या लिखना चाहिए। किस तरह से अपने प्लान को आपको रीडर के प्रेजेंट करना चाहिए। अध्याय नंबर 2, एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके प्रोडक्ट, मार्केट और आपकी काबिलियत तीनों के बारे में बताता है। बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपको फ़ंड इकट्ठा करने की ज़रूरत है तो आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा। एक बिजनेस प्लान आपके बिजनेस से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारी आपके इन्वेस्टर को देता है। उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति यह समझ सकता है कि आप किस तरह से ग्राहकों की कौन सी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि एक बिजनेस प्लान में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह लिखना होगा कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उसे शुरू करने में कितना पैसा लगेगा और उन पैसों का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाएगा। लोगों को आपसे पहले आपके काम में दिलचस्पी होती है, इसलिए सबसे पहले अपने काम के बारे में बताना ज़रूरी है, ना कि अपने बारे में। इसके बाद आपको यह बताना होगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में कहाँ पर डिमांड है। भले ही आपके पास दुनिया का सबसे अनोखा प्रोडक्ट हो, अगर उसके डिमांड नहीं होगी तो वह बिकेगा नहीं। अगर वह बिकेगा नहीं तो उससे प्रॉफिट नहीं होगी, और अगर उससे प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी उसमें अपना पैसा नहीं लगाएगा। इसलिए इस सेक्शन में आपको यह दिखाना होगा कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वाकई डिमांड है और आप उसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद कहीं जाकर आप खुद की बात करेंगे। इस सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सी ट्रेनिंग ली है, इससे पहले आपने कितनी कामयाबी हासिल की है और आप में क्या ख़ास बात है। फिर आपको बताना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपके ग्राहकों को ऐसा कौन सा फ़ायदा मिलेगा जो उन्हें कहीं और नहीं मिलने वाला। अंत में जाकर आप यह लिखेंगे कि किस तरह से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करके उसे मार्केट में कामयाब बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह लिखें कि आप किस तरह से अपने कंपनी की मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से अपने बिजनेस को चलाएंगे, कैसे और कहां आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में शिप करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब लंबे में लिखिए
ताकि पढ़ने वालों को यह साफ साफ समझ में आ जाए कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को कामयाब बनाएंगे। इसके अलावा यह भी लिखिए कि आपके बिजनेस को कामयाब होने में और प्रॉफिट कमाने में कितना समय लगेगा। क्या यह एक ऐसा बिजनेस है जो लंबे समय तक रहने वाला है और इन्वेस्टर को मरते दम तक इससे फ़ायदा होगा, या फिर यह जल्दी से फ़ायदा कमाने लगेगा। यह बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे यह पता लगेगा कि आपके बिजनेस से कब तक फ़ायदा आने लगेगा। अध्याय नंबर 3, अपने बिजनेस में आने वाले खर्च को समझने के लिए एक कैश फ्लो फॉरकास्ट तैयार कीजिए। कैश फ्लो फॉरकास्ट एक स्प्रेडशीट फाइल होती है जिसमें यह लिखा होता है कि आपके बिजनेस में आने वाले समय में कितना फ़ायदा होगा और उस फ़ायदे तक पहुंचने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा। अगर आप किसी से भी लोन मांगने जा रहे हैं तो उसे मनाने के लिए आपको कैश फ्लो फॉरकास्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कैश फ्लो फॉरकास्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक स्प्रेडशीट में हर महीने के लिए एक कॉलम बनाइए। इसके बाद हर महीने के सामने यह लिखिए कि उस महीने में आपके पास कितना प्रॉफिट कहाँ से आएगा। साथ ही यह भी लिखिए कि आपके पैसे कहाँ पर खर्च होंगे। इसे देखने पर यह पता लग जाएगा कि आने वाले 12 महीने में हर आप कितना पैसा कहाँ पर खर्च करेंगे, जैसे कर्मचारियों के सैलरी और बिजनेस के दूसरे खर्च, और आपको कहाँ से कितना फ़ायदा आएगा, जैसे आपके प्रोडक्ट के सेल्स। कैश फ्लो फॉरकास्ट की मदद से आपको सिर्फ लोन इकट्ठा करने में ही मदद नहीं मिलेगी, इससे आपको यह भी पता लगेगा कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी और आपको कितना लोन लेना चाहिए। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपके बिजनेस का आपके फाइनेंस पर क्या असर होगा। जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपके बिजनेस से कितना पैसा आएगा और उसमें कितना खर्चा होगा, तब आप अपनी ज़िंदगी के कुछ दूसरे फैसले भी ले सकेंगे। आप यह फैसला ले पाएंगे कि ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में आपको कितना पैसा खर्च करना है और कितना बचा कर रखना है। इसके अलावा आप अपने बिजनेस से संबंधित बहुत सी बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप यह पता कर सकते हैं कि आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करना चाहिए, आपको किस तरह से फ़ंड का इस्तेमाल करना चाहिए और आपको हर महीने फ़ायदा कमाने के लिए कितने सेल्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आपको लोन मिल जाए तो कैश फ्लो फॉरकास्ट का इस्तेमाल आप यह देखने के लिए कर सकते हैं कि आपका पैसा प्लान के हिसाब से खर्च हो रहा है या नहीं। इससे आप खुद को प्लान से भटकने से रोक पाएंगे। अध्याय नंबर 4, रिटेलर्स तक अपना सामान पहुंचाने के लिए आपको उनके कुछ ज़रूरी सवालों का जवाब देना होगा। रिटेलर्स की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती। कंपनियां हमेशा उनके साथ मोल भाव करके उन्हें सामान कम दाम में बेचने की कोशिश करती रहती है, जिससे कि वे बहुत कम फ़ायदा कमा पाते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने जैसे दूसरे रिटेलर्स से प्रतियोगिता का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपको उन्हें ऐसा ऑफ़र देना होगा जिसे वह मना ना कर पाए। रिटेलर्स को मना लेने के बाद जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो इससे आपको आसानी से लोन मिल सकता है। बैंक के लोग बिजनेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, उन्हें यह नहीं पता होगा कि सामान कैसे बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें इतना तो ज़रूर पता होगा कि कंपनी का सामान दुकानों में बिकता है। ऐसे में जब उन्हें यह दिखाएंगे कि आपने अपने सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए पहले ही बहुत से रिटेलर्स को मना लिया है, तो वे आपको आसानी से लोन दे देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रिटेलर्स को मना लेने के बाद आपको उन्हें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको उन्हें यह यकीन दिलाना होगा कि मार्केट में आपका सामान बिकेगा। आपको उन्हें यह दिखाना होगा कि जिस इलाके में आपके रिटेलर्स रहते हैं उस इलाके में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। इसके अलावा आपको उन्हें यह भी बताना होगा कि उस इलाके के कितने % ग्राहकों को आप अपना ग्राहक बना सकते हैं और एक ग्राहक से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है।
इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको अपने रिटेलर की दुकान पर जाकर यह गिनना होगा कि उसके दुकान के सामने कितने लोग हर दिन आते जाते हैं। इसके हिसाब से यह पता लगेगा कि एक साल में उसके दुकान के सामने के कितने लोगों की भीड़ होकर गुजरती है। फिर आपको यह देखना होगा कि दुकान में आने वाले कितने लोग आपके जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी है। फिर आपको यह पता करना होगा कि किस तरह से मार्केटिंग करके आप उन ग्राहकों को अपना सामान बेचेंगे। इसके बाद आपको अपने ख़रीदने की पॉलिसी को तय करना होगा। आपको यह लिखना होगा कि आप कितना स्टॉक खरीदेंगे, कितना और कब खरीदेंगे। बैंक वालों को यह पहले से पता होता है कि दुकान वाले अक्सर गलत सामान दुकान में लाकर खुद का नुकसान करते हैं, इसलिए आपको उन्हें यह बताना होगा कि किस तरह से आप यह पता लगाएंगे कि आपका स्टॉक उसकी दुकान में ख़त्म हो रहा है या अभी है। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपका सामान कितना बिक रहा है और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे। अध्याय नंबर 5, अपने ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। बहुत से बिजनेस हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानते। इंटरनेट अभी कुछ 30 साल पहले आया, जिस वजह से बहुत से बिजनेस हैं जो कि यह नहीं समझ पाए हैं कि इससे उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है। जो लोग इसके इस्तेमाल से अपना बिजनेस बड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। एग्जाम्पल के लिए, बहुत से बिजनेस हैं जो कि बिना अपनी ज़रूरतों को समझे सीधा एक वेबसाइट खरीद लेते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है कि यह वेबसाइट उनके बहुत से काम नहीं कर पा रही है। इस तरह से उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग एक ऐसे डेवलपर से अपनी वेबसाइट बनाते हैं जो कि अपनी खुद के टेक्नोलॉजी से वेबसाइट डिज़ाइन करता है। इसका मतलब है कि जब भी आपको अपनी वेबसाइट में कुछ बदलाव करना होगा तो आपको उसी के पास जाना होगा, जिससे आपके काम में देरी होती है। बहुत से बिजनेस इन गलतियों को ना करने के लिए डर से कभी वेबसाइट शुरू ही नहीं करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी गलती है। इन गलतियों से बचने के बाद जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए तो आपको उसका इस्तेमाल सही से करना सीखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपको यह देखना होगा कि आपके वेबसाइट पर हर महीना कितने नए लोग आ रहे हैं और कितने लोग बार बार वापस आ रहे हैं। उन लोगों को आपकी वेबसाइट के बारे में कहाँ से पता लग रहा है? क्या वह सोशल मीडिया से आ रहे हैं या फिर अपने दोस्तों के रेफरल से? इस डाटा के अलावा आपको यह भी देखना होगा कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोग क्या कर रहे हैं। अगर 100 नए लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो उसमें से कितने लोग आपको अपना ईमेल दे रहे हैं? कन्वर्जन रेट क्या है? एक औसत विजिटर आपकी वेबसाइट पर कितने देर तक रुकता है? कितने लोग हैं जो बिना कुछ किए ही आपकी वेबसाइट से चले जाते हैं? बाउंस रेट क्या है? अपने वेबसाइट में ज़रूरी एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको यह सारा डाटा जानने में आसानी होगी। अध्याय नंबर 6, कर्ज लेना इतने भी बुरी बात नहीं है अगर आपके पास उसे चुकाने का प्लान है तो। बहुत से लोग खुद के दम पर बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। वो बिजनेस से मिलने वाले प्रॉफिट को बार बार अपने बिजनेस में लगाते रहते हैं और धीरे धीरे उसके बढ़ने का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन यह तरीका अपने बिजनेस को बड़ा करने का बहुत स्लो तरीका है। अगर आपको अपने बिजनेस को तेज़ी से बड़ा करना है तो आपको कर्ज लेना होगा, लेकिन कर्ज लेने के भी अपने नुकसान हैं। आपको उन लोगों की लिस्ट में नहीं शामिल होना है जिनका बिजनेस डूब जाता है और फिर वे भी कर्ज में डूब जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को पहले अच्छे से समझिए और उसके बाद कर्ज लेने का प्लान बनाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसे शुरू करने में बहुत कम पैसा लगेगा और बहुत जल्दी आपका बिजनेस फ़ायदा कमाने लगेगा। ऐसे में कुछ महीनों के बाद ही आपके ग्राहक इतने हो जाएंगे कि आपके पास लगातार पैसा आने लगेगा। इसलिए आपको लंबे समय तक का लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के हालत में आपको बैंक से छोटे छोटे ड्राफ्ट लेने चाहिए।
जिस पर ब्याज कम लगे और आप उसे आसानी से चुका सकें। लेकिन जब आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो जिसे प्रॉफिट कमाने में समय लगेगा, तो ऐसे में आपको बड़ा लोन लेने के बारे में सोचना चाहिए। बड़े बिजनेस में प्रॉफिट देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह से आप अपने लोन को आसानी से चुका सकेंगे और कुछ देर के बाद सारे फ़ायदे आपके होंगे। एक बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कर्मचारियों को काम पर रखना होगा, बहुत से सामान खरीदने होंगे, अपने प्रोडक्ट को बनाना होगा, रिटेलर्स को मनाना होगा और प्रोडक्ट को शिप करने की व्यवस्था करनी होगी। इतना काम करने में काफ़ी पैसा और समय लगेगा। लेकिन एक बार आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच गया तो आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। इससे फ़ायदे मिलते ही आप अपना लोन चुका सकेंगे। इसलिए बड़ा बिजनेस शुरू करते वक्त लोन ले लेना चाहिए। अध्याय नंबर 7, अपने बिजनेस प्लान को साफ साफ रखिए ताकि आपका लीडर उसे पढ़कर आसानी से समझ पाए। जानकार होने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उस जानकारी को अच्छे से किसी के सामने रख पाना ताकि वो उसे समझ सके। भले ही आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस प्लान क्यों ना हो, अगर वह पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा तो उसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने बिजनेस प्लान को अच्छे से अपने रीडर के सामने रखने के लिए आप कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसे साफ साफ और आसान शब्दों में लिखिए। अगर आप अपनी बात को आसान शब्दों में समझा सकते हैं तो कभी भी मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। लंबे वाक्यों का इस्तेमाल भी मत कीजिए क्योंकि उसे समझना मुश्किल होता है। आपका प्लान पढ़ते वक्त आपका रीडर शायद उसे पूरा ध्यान देकर नहीं पढ़ेगा। ऐसे में अगर आप छोटे वाक्य और आसान शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे अच्छे से समझ पाएगा। दूसरा यह है कि आप अपने बिजनेस प्लान को छोटा रखिए। ज़्यादा पढ़ना किसी को भी नहीं पसंद है। हमेशा अपने लोन की डिमांड को देखते हुए अपने प्लान को लिखिए। छोटा लोन मतलब छोटा बिजनेस प्लान, बड़ा लोन मतलब बड़ा बिजनेस प्लान। जब बैंक को आपको सिर्फ 10,000 का लोन देना होगा तो उसे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप 1 करोड़ का लोन मांग रहे हैं तो आप उन्हें मनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना होगा। बड़ा लोन पास करवाने के लिए आपको अपने बैंक को यह यकीन दिलाना होगा कि आपका बिजनेस कामयाब होगा। आपको उन्हें अपने प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसे मार्केट में बेचने तक के सारे तरीके को उन्हें समझाना होगा। अंत में कभी भी लोन के लिए झूठे नंबर्स का इस्तेमाल मत कीजिए। बढ़ा चढ़ाकर बात करके लोन पास करवाना एक बार के लिए ठीक लग सकता है, लेकिन जब आप अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। हो सके तो अपने प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए। यह मत कहिए कि आपके प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, बल्कि यह कहिए कि आपके प्रोडक्ट के बिकने पर आपको 19% का फ़ायदा होगा। इन बातों का ख्याल रखकर आप एक सॉलिड बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं और अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक बिजनेस प्लान में यह लिखा होना चाहिए कि आप किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है और आप उसे किस तरह से मार्केट करके बेचेंगे। बड़ा लोन पास करवाने के लिए आपको अपने बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी होगी। छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए छोटा प्लान बनाइए और बड़े बिजनेस के लिए बड़ा प्लान। साथ ही हमेशा अपने प्लान को आसान शब्दों में लिखिए ताकि पढ़ने वाले को वह आसानी से समझ में आ जाए। अपने बिजनेस को फैलाने के लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत होगी। अगर आपको एक नया बिजनेस शुरू करके अपने उस समय के बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोन चाहिए तो भी आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए। लेकिन ऐसे में आपको अपने प्लान में 2 और चीज़ें के बारे में लिखना होगा। पहला यह है कि आप अपने बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं, क्या मार्केट में उसके हिसाब से डिमांड है। दूसरा यह है कि जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे तो उसे संभालने के लिए आपको दूसरे किस्म के मैनेजमेंट के तरीक़ों की ज़रूरत होगी। आपको यह दिखाना होगा कि इस बदलाव को लाने के लिए आप पहले से तैयार हैं और ज़रूरत पड़ने पर
आप नए मैनेजर्स और कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं।